हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा जय लोग हैं, कृष्णा आप लोग कृष्णा अपना शांत हो हरे जाइए। हरे राम हरे राम कृष्ण माता राम जी, हरे हरे माता जी, हरे प्रभु जी, जय लोग हैं, आप लोग शांत हो जाइए। कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरुजी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा माफ कीजिए। तो यहाँ पर एक्चुअली हमारे यहाँ पर बारिश गिर रही है इसलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम ओके प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा राजनीति बहुत अच्छा लगा। हरे कृष्णा बहुत हरे अच्छा कृष्णा लगा। प्रभु जी दंड प्रणाम हरे कृष्णा ओके हाँ हरे कृष्णा सब लोग साउंड को जरा म्यूट कीजिए। तो हमारे यहाँ पर पिछले 2 दिनों से काफी बारिश गिर रही है। कई जगह पर पानी आ गया है और नेटवर्क भी नहीं है। तो एक्चुअली ये कहीं एक जगह पर मैं आके 10 किलोमीटर मुझे आना पड़ा एक जगह पर और वहां पर मुझे किसी का वाईफाई मिला है। तो इसलिए मैं अभी आपके पास बैठकर कुछ बोल रहा हूँ। ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं हमारी क्लास को। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप सभी लोग कीर्तन कर रहे थे और मुझे इतना अच्छा लगा जब मैंने लॉग इन किया तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ सही में मैंने अभी इतना 10 किलोमीटर में आया यहाँ तो कुछ तो वर्क था। बारिश थी इसके लिए समय ज़्यादा लगा। ठीक है। तो आज थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा क्लास करेंगे 10:15 बजे तक जैसा हमारा नॉर्मली होता है। ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरं। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। सबका स्वागत है चर्चा सत्र में आईडीसी कोर्स में। ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं।
कल जहाँ पर हमने छोड़ा था, तो संक्षिप्त में हम चर्चा करते हैं 5 मिनट कि कल हमने किसके ऊपर चर्चा की थी। तो उन मुझे बताया कि कल हमने क्या चर्चा की थी। बताइए माता जी। प्रभु जी। इस चेतन महाप्रभु का संदेश था, उसके बारे में मन बताया था। उनका शिला प्रभुपाद का संदेश था। शिला प्रभुपाद का सचिव द्वारा निर्देश, मतलब जो समिति बनाई थी उसके संबंध में बताया था, चार्ट द्वारा समझाया था ये। और गुरु इस्कॉन का प्राधिकारी के आपका आवाज ही नहीं प्रभु जी मुझे आता है। सबको आता है कैलाश प्रभु का आवाज? मुझे हाँ जी थोड़ा प्रभु सा जी, आ रही है, सुनो। आ रही है, अरे आ रही है। ठीक है। चैतन्य महाप्रभु का संदेश बताया था। गुरु के प्रकार और बताए थे। गुरु शिष्य परंपरा तो गुरु शिष्य परंपरा का हमने जो तत्व है उसके बारे में चर्चा की थी। मुझे भी इतना याद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो आज हम किसी को पढ़ने के लिए कहते हैं, तो आगे आज कौन पढ़ेंगे? हाँ, ममता पवार माता जी, आप पढ़ सकती हो क्या? स्क्रीन पे हरे कृष्ण गुरु दिखना जी, आता है? एक्चुअली मेरा मोबाइल चार्ज नहीं है, तो मुझे चार्ज पे बिठा के क्लास करेंगे। ठीक है, तो कृष्ण मोहन सिंह प्रभु आप पढ़िए। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं ना, अगर आपको पॉसिबल है तो। हरे कृष्णा। हाँ, आपको दिखता है प्रभु जी? कृष्ण मोहन जी सिंह जी प्रभु। जी, आवाज ठीक आ है। रही है गुरु जी? हाँ, आवाज आपकी आ रही है। तो सब लोग कैमरा ऑन करो और जरा हाँ ठीक है। हाँ पढ़िए, कल हमने कहाँ पर छोड़ा था? पेज 28, इस्कॉन गुरु का व्यवहार। हाँ, इस्कॉन गुरु का व्यवहार। ओके, यहाँ से हम पढ़िए। पढ़ेंगे। श्रील प्रभुपाद एवं गुरु परंपरा की सेवा। जो व्यक्ति इस्कॉन में शिक्षा एवं दीक्षा गुरु के रूप में सेवा कर रहे हैं, उन्हें चाहिए कि वे श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं को उन्हें वचन एवं व्यवहार द्वारा सिखाने में पारंगत हों। शिक्षा गुरु श्रील प्रभुपाद एवं परंपरा की ओर से आध्यात्मिक निर्देश एवं प्रेरणा प्रदान करते हैं। दीक्षा गुरु आध्यात्मिक निर्देश, प्रेरणा, वास्तविक दीक्षा, एक आध्यात्मिक नाम प्रदान करते हैं एवं इसके उपरांत ब्राह्मण दीक्षा प्रदान कर शिष्य को श्रील प्रभुपाद एवं गुरु परंपरा का योग्य सेवक बनाते हैं। आगे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की प्रशासनिक कमेटी। अपने देह त्याग के समय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अपने सभी शिष्यों से अनुरोध किया था कि वे सभी प्रकार कार्य सहयोग पूर्वक जारी रखने के लिए एक प्रशासनिक कमेटी का गठन करें। उन्होंने किसी एक भक्त को आचार्य बनने का आदेश नहीं दिया, परंतु उनके मरणोपरांत उनके सहायकों में दो समूह बना लिए। आचार्य का पद हड़पने के लिए दोनों ही गुट असार थे। वे अधिकारहीन थे अपने गुरु की अवज्ञा करने के कारण। आगे इस्कॉन के गुरु एवं अधिकारियों के निर्देश। श्रील प्रभुपाद का अनुसरण परंतु जीबीसी का नहीं। जब वे कहते हैं कि वे इस्कॉन एवं जीबीसी को नापसंद करते हैं, वास्तव में यह कहते हैं कि वे मेरा अनुसरण नहीं करना चाहते, वे मेरी आज्ञा को नापसंद करते हैं। इसका अर्थ है कि उन्हें मेरी आज्ञा पर विश्वास नहीं है। यह गुरु अपराध है।
यह कहना कि उन्हें मुझ पर श्रद्धा है केवल एक ढोंग है। इस्कॉन के बाहर के गुरु परंपरा के बाहर किसी का श्रवण ना करें। कृष्ण मोहन प्रभु एक मिनट जी तो श्रील प्रभुपाद एवं गुरु परंपरा की सेवा हमने पढ़ा और इसमें प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो व्यक्ति इस्कॉन में शिक्षा गुरु और दीक्षा रूप में सेवा कर रहे हैं उन्हें चाहिए कि श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं को अपने व्यवहार से तो इसलिए सबसे बड़ा प्रचार क्या है तो इसके ऊपर मुझे थोड़ा सा बताना था। सबसे बड़ा प्रचार है हमारा आचरण। ये और कोई प्रचार नहीं हो सकता। हमारे मंदिर में एक ब्रह्मचारी थे राधा गोपीनाथ मंदिर में। जब मैं इस्कॉन से जुड़ा था वहीं पर 10 साल से मैं वहीं पर जा रहा था तो काफी सारे ब्रह्मचारियों से मैं बात करता था, उनसे कुछ सीखने का प्रयास करता था। तो वहां पर एक ब्रह्मचारी थे जो बहुत कम बोलते थे लेकिन अपनी साधना में वो बहुत स्ट्रांग थे। रेगुलरली सत्संग में आना, रेगुलरली मंगल आरती में आना, जपा करना, लोगों से अच्छे से व्यवहार करना और वो कभी उन्हें वैसासन पर प्रचार नहीं किया, ना कभी उन्होंने बड़े प्रवचन दिए 10 साल में। लेकिन एक बार बिरला है ना, बिरला फैमिली का एक कोई सदस्य आए थे मंदिर में तो वो उनसे इतने प्रभावित हो गए कि तुरंत उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना शुरू किया। तो गौराम प्रभु थे वहीं पर। तो गौराम प्रभु ने तभी सारे ब्रह्मचारियों का मीटिंग होता है उसमें उन्होंने कहा था कि देखिए मैं इतना बड़ा प्रवचन करता हूँ लेकिन हमारे उनका नाम था संकीर्तन प्रभु। हमारे संकीर्तन प्रभु है वो कभी किसी को प्रचार नहीं करते हैं, केवल 2 शब्द दूसरों से बोलते हैं और उनका अच्छा ख्याल रखते हैं, है ना। तो इतने से ही, हालांकि मैंने उनको कई बार प्रवचन दिए हैं बिरला के इन जो अभी आए थे वो, लेकिन वो संकीर्तन प्रभु से इतने प्रभावित क्यों हुए क्योंकि उनका आचरण बहुत अच्छा था। तो इसलिए व्यक्ति का आचरण ही एक्चुअली प्रचार करता है। तो ये 20 साल का अनुभव बता रहा हूँ। प्रचार करने के लिए क्या है, हम बहुत कुछ बोल सकते हैं कि ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, लेकिन उसका आचरण से ही असली प्रचार होता है। तो इसलिए प्रभुपाद चाहते थे कि हमारे आंदोलन में जितने भी भक्त है सदस्य है उनका आचरण सबसे अच्छा हो, है ना। और नीचे लिखा हुआ है कि श्रील प्रभुपाद का अनुसरण परंतु जीबीसी की का नहीं, तो ये भी गलत है। तो श्रील प्रभुपाद जी जो चाहते हैं अपनी किताबों के माध्यम से, है ना, और जो जीबीसी है गवर्नमेंट बॉडी कमीशन जो हमारे मंदिर को चलाते हैं, अभी इतने सारे मंदिर है इस्कॉन का एक मंदिर नहीं है। आप सोच सकते हो भारत में ही कम से कम नहीं बोले तो 200-300 मंदिर तो रहेंगे ही इस्कॉन में। हमारे महाराष्ट्र में ही कम से कम 30 से 40 मंदिर है। हमारे महाराष्ट्र में कम से कम 30-40 मंदिर है अलग अलग। केवल बंबई में ही 4 मंदिर है इस्कॉन के, तो आप सोच सकते हो, है ना। और इतने सारे मंदिर है तो कैसे इनका प्रशासन चलता होगा। तो इसके लिए ये प्रभुपाद ने कहा था कि गवर्नमेंट बॉडी कमीशन एक कमेटी रखी जाए और इनके निर्देशन से ये सारे गतिविधियों को होनी चाहिए। तो ये प्रभुपाद जी की बहुत इच्छा थी। तो इसके लिए यहाँ पर बताया है कि अगर कोई प्रभुपाद की आज्ञा का पालन करे और अगर वह जो उनके सदस्य है उनका पालन नहीं करते हैं तो ये भी एक अपराध है, क्योंकि वो जो व्यक्ति है वो उन्हीं के आज्ञाओं का लेकर प्रचार प्रसार कर रहा है। तो इसके लिए हमको प्रभुपाद जी के तो किताब पढ़ने ही है, साथ साथ हमें उनके भी आदेशों का पालन करना चाहिए। और ये आदेश सबके नहीं हो सकते हैं, हमारे जीवन में से 1-2 लोग ही हो सकते हैं जिनका हम पालन कर सकते हैं।
क्योंकि सभी लोगों का हम पालन करना इम्पॉसिबल है ना। ठीक है, तो अभी इस्कॉन के बाहर के गुरु, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभी हम चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि इस्कॉन के बाहर भी कई लोग मिलते हैं हमें, तो हमारा उनके साथ कैसे बर्ताव होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़िए। जी गुरु जी। इस्कॉन के बाहर के गुरु परंपरा के बाहर किसी का श्रवण न करें। अच्छा है कि आप अधिकार प्राप्त व्यक्तियों का श्रवण करिए, जैसे आपके आध्यात्मिक गुरु अथवा अनुभवी गुरु भाई, परंतु परंपरा क्रम के बाहर के व्यक्ति का श्रवण कभी ना करें। यह समय की बर्बादी है और पुनः हमें अपने उल्लू सीधा करना होगा। कृपया उनसे दूर रहें। मैं आपके 3/9/1975 का दिनांकित पत्र के संबंध में लिख रहा हूं, जिसमें आपने बॉन महाराज को कथित किया है। इसलिए मैंने आदेश जारी किए हैं कि मेरे सभी शिष्य मेरे गुरु भाइयों से दूर रहें, उनके साथ कोई लेन देन एवं पत्राचार न करें, ना उन्हें कोई पुस्तकें दें अथवा उनकी कोई पुस्तक लें, ना ही आपको उनके किसी मंदिर में जाना चाहिए। कृपया उनसे दूर रहें। उन्हें प्रसाद दें, उनका एक वरिष्ठ वैष्णव की तरह आदर करें, परंतु वे प्रवचन नहीं कर सकते। सभी वैष्णव अधिकारी कृष्ण भावनामृत का प्रचार कर सकते हैं, परंतु अधिकार के भी चरण होते हैं। मोटे तौर पर अगर इन बॉन महाराज का उद्देश्य मुझे दबाना ही है, तो वह यहाँ क्यों आए हैं? हम उनका स्वागत कैसे कर सकते हैं? वे पहले ही एक प्रोफेसर को गलत धारणा दे चुके हैं। वे अतिथि की तरह समझे जा सकते हैं। जब वे हमारे मंदिर में आए, उन्हें प्रसाद देवें, एक वरिष्ठ वैष्णव की तरह सम्मानित करें, परंतु वे प्रवचन नहीं कर सकते। अगर वे आपसे अनुरोध करते हैं, आप केवल उन्हें यह बताएं कि पहले ही एक प्रवक्ता निर्धारित है। जीबीसी अंतिम संचालन अधिकार संपूर्ण कृष्ण भावनामृत संघ के गवर्निंग बॉडी कमीशन जीबीसी के होंगे। गौड़ीय मिशन अपने प्रचार कार्य में असफल है। आपको इस प्रकार कार्य में निरंतर लगा रहना होगा। इस सिद्धांत का पालन करने के कारण गौड़ीय मैथ का प्रचार कार्य सफल हो गया। उन्हें एक मठ के नाम पर तनिक सा आश्रय मिलता और वे पहुंच जाते 1 दर्जन से लेकर, और कहाँ हरे कृष्ण भजन करते, यह दिखाने के लिए कि वे कितने बड़े कीर्तनिया हैं और आपका प्रचार क्या है। इसलिए वे मेरे गुरु महाराज ने इस प्रचालन की भर्त्सना की। मन तुम्ही किशोर वैष्णव, तुम कैसे वैष्णव हो? प्रतिष्ठार तारे निर्जने घरे, और केवल तुच्छ प्रसिद्धि के लिए। अरे वे वैष्णव हैं, वे जप कर रहे हैं। अच्छा, कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि कोई प्रचार नहीं, इसलिए कोई परेशानी भी नहीं। आप बैठकर लोगों को दिखा सकते हैं मैं एक मुक्त जीव हूं और जप करें, यह केवल शयन है। इस प्रकार की क्रियाएं मेरे गुरु महाराज द्वारा प्रतिबंधित की गई हैं। प्रतिष्ठा तारे निर्जन घरे, तवा हरि नाम केवल, यह केवल ठगी है। इस प्रकार के कार्य वर्जित हैं। वे देखना चाहते थे कि सभी व्यक्ति प्रचार कार्य प्रभुपाद का। जी हरे कृष्ण। कृष्ण मोहन प्रभु जी हाँ, हरे कृष्णा। कृष्ण मोहन प्रभु हाँ, थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिए प्रभु जी, मैं कब से आप नाम रहा हूँ। तो इस्कॉन के बाहर के गुरु परंपरा के बाहर किसी का श्रवण न करे। अभी हमारा इस्कॉन में आने के पहले एक रवैया होता है कि कई जगह पर काफी सारे भागवत कथाकार प्रवचन देते हैं, तो कई बार ऐसा है कि उन पर सुन चले जाते हैं।
लेकिन हम इस कोर्स में देख रहे हैं कि अच्छा है कि आप अधिकार प्राप्त व्यक्तियों का ही श्रवण करिए। इसको समझने के लिए मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूँ। अगर आप कॉलेज में एडमिशन और कॉलेज में आप अपने शिक्षक से सुन रहे हैं, ठीक है, लेकिन वहां से सुनने के बाद भी आप क्या करते हो कि ऐसे ट्यूशन का सहारा लेते हो जो केवल सर्टिफाइड टीचर नहीं है, बस केवल पैसे कमाने के लिए वह टीचिंग कर रहा है। तो ऐसे व्यक्ति से अगर हम पढ़ाई करेंगे तो हमें कुछ समझेगा नहीं। तो इसलिए यहाँ पर एक शब्द आया है, अधिकृत व्यक्ति से ही श्रवण करना जरूरी है। अधिकृत व्यक्ति का अर्थ यह है कि जो गुरु शिष्य परंपरा से दीक्षा लिया है और जिसने आचार्यों का जो खास करके उनकी जो लाइफस्टाइल है, उनका पढ़ाई किया है, किस तरह से उन्होंने अपना जीवन को जिया है भक्ति मार्ग में। हाँ, और वह काफी कम से कम वो 15 साल 10 साल सीनियर होना चाहिए, तभी वह प्रचार कर सकता है। क्योंकि इस तत्व ज्ञान को हम पढ़ के समझ नहीं सकते। हम जब अपने जीवन में इसको अपनाते हैं और अपनाते हुए कई सारी बाधाएं आती है, उन बाधाओं को भी हम जब स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते हैं तो हमारा शुद्धिकरण होता है और फिर कम से कम 10-15 साल के बाद हमें समझ में आता है कि मुझे अभी प्रचार में कर सकता हूँ। और उसके लिए भी आपको आपके जो वरिष्ठ भक्त है ना, उससे आपको गाइडेंस भी लेते रहना चाहिए। चाहे हम कितने भी सीनियर हो, 20 साल 25 साल 30 साल, हमें वरिष्ठ भक्तों से, काउंसलर से, गुरु से हमें गाइडेंस लेते रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसका बेस्ट उदाहरण मैं ये देना चाहूंगा कि भरत महाराज भी भाव स्तर पे थे, लेकिन हम सबको पता है कि वो हिरण से आकर्षित हुए और कोई भक्तों का संग नहीं था, ना वो किसी से काउंसलिंग लेते थे, इसलिए उनका पतन हो गया। तो इसलिए हर स्तर पे काउंसलिंग लेना जरूरी है। आप ऐसा मत समझिए कि अभी मेरे में काम क्रोध लोभ चला गया है, मुझे काउंसलिंग की या गाइडेंस की आवश्यकता नहीं है। तो ये हमारी बहुत बड़ी भूल है। तो परंपरा के बाहर किसी का श्रवण न करें, इसका और एक उदाहरण दिया जाता है कि जिस तरह से सर्प होता है, सर्प जब किसी दूध को स्पर्श करता है तो जो दूध हमारी सेहत के लिए लाभकारी है, वही दूध फिर जहरीला बन जाता है। क्यों जहरीला बन जाता है? क्योंकि ऐसे प्राणी ने उसको स्पर्श किया है जो विषैला है, जिसका मन विषैला है ना। तो उसी प्रकार से जिसका मन विषैला है, जो सांसारिक व्यक्ति है, जो इसलिए भागवत कथा दे रहा है क्योंकि उसको पैसा कमाना है या उसको अपना घर चलाना है या उसको प्रसिद्ध होना है दुनिया के सामने, तो ऐसे लोगों से अगर हम भागवत श्रवण करेंगे या गीता भी श्रवण करेंगे तो हमें वो जहर की तरह काम करेगा, हमारे अंदर जहर की तरह काम करेगा। इसके ऊपर किसी को कुछ कहना है? क्योंकि कई सारे लोग हैं, वह टीवी में, संस्कार चैनल में, आस्था चैनल में या कहीं मथुरा में, वृंदावन में, हरिद्वार में भागवत कथा चलती है। काफ़ी सारे लोग आते हैं, हजारों लाखों की संख्या में भी लोग आते हैं, है ना। उनका म्यूजिक भी बजता रहता है बैकग्राउंड, काफ़ी सारे संगीत भी बजते रहते हैं। कितने लोग ऐसे भागवत कथा में गए हैं? मतलब पहले गए होंगे, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ अभी गए, पहले गए होंगे। पहले गए गए हैं गुरुजी, जाते थे पहले। नहीं गए प्रभु जी। ये किस कैटेगरी में आते हैं गुरुजी, ये कहाँ जाते हैं? गुरुजी एक बार की जी, बात एक्चुअली जी टीवी में सुनते थे। गुरुजी सुनिए हमारी बात। एक बार भागवत गए 84 कोस की परिक्रमा पे, तो हमें एक भक्त ने वहां बुलाया और ये कहा था कि तुम्हारा रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, हम आपको परिक्रमा करा देंगे।
तो हम वहां पर चले गए। गुरुजी सुनाई दे रहा है? जो गुरु कहा हो सुनाई दे रहा ठीक है है। सबको? हाँ हम लोग तो हमसे एक भक्त बोला कि गुरुजी के पैर छू के 501 रुपए दे देना, तो हो सकता है कि आपको परिक्रमा में ले जाए। तो हमने गुरुजी से पहले तो उन्होंने मना कर दी हमसे और बोले हमारी गुरु दक्षिणा लो। हमने उनकी गुरु दक्षिणा ली, 501 रुपए दिए। उन्होंने तुरंत हमें वो बैलेट की परिक्रमा भी करे आए। लेकिन जब हम परिक्रमा करके आए तो हमारा 4-5 दिल बहुत, मेरे पास पैसा नहीं होता तो मैं 501 रुपए नहीं देती, तो मेरा उस दिन से दिल हट गया है भागवत से। ठीक है जी, हम लोग ओके गए थे गुरु जी कहा समझ में आया। जो मंदिर के हाँ, तो एक कलश यात्रा हुआ था देवकी। हरे कृष्ण। जी 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 ओके। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो खास करके जो नॉर्थ इंडिया होता है, उत्तर भारत का चलती है, यहाँ पर कुंभ मेला लगता है। मैंने सुना है, मैं कभी गया नहीं हूँ आज तक, मैं किसी भागवत कथा में गया नहीं हूँ। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरा पहला और ये आखिरी इस्कॉन ही है। मैं ना में संप्रदाय में गया था और ना मैंने कभी ये जानने की कोशिश में देख रहा हूँ कि मेरे जीवन में एक भक्त की कृपा से ही सब हुआ है। नहीं तो मैं कहीं जिज्ञासु नहीं था। जिससे मैं इस्कॉन में आ गया, मेरे अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हुई और फिर मैंने कई सारी फिर प्रभुपाद की किताबें पढ़ी और मुझे इतना इंटरेस्ट आते गया कि मुझे सांसारिक चीजें व्यर्थ लगने लगी। लेकिन फिर भी मैंने 10 साल मैंने काम किया, जॉब किया, उसके बाद फिर मैंने इस कार्य को लिया। तो कुछ समय हमको देना पड़ता है घर गृहस्थी में, लेकिन हमें गाइडेंस लेते रहना भी उतना ही आवश्यक है। मैं रेगुलरली ईमेल के द्वारा मेरे जो काउंसलर्स है उसके संपर्क में रहते थे, चाहे पर हम कहाँ पर भी हो, यूरोप में हो, अमेरिका में हो, जहाँ पर भी जहाज मेरी चलती थी, जहाज में एक फैसिलिटी थी ईमेल की, तो ईमेल के द्वारा हम रिपोर्टिंग करते थे। जैसा आप कर रहे हैं ना, वैसा मैं रोज़ रिपोर्टिंग करता था ईमेल के द्वारा कि मेरा माला हुआ क्या नहीं। तो ये जो सारी चीज़ मैं यहाँ पर आपको बतला रहा हूँ, ये मैंने वरिष्ठ भक्तों से सीखी है और मैं यही आपको यहाँ पर रिपीट करा रहा हूँ। तो इसके लिए ये रिपोर्टिंग करना बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो हमें कभी भी इस्कॉन के बाहर के गुरु से या श्रवण नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें पता नहीं है कि वो क्या कहते हैं। एक बार हमारे राधानाथ महाराज कह रहे थे, मैं एक साधु के सम्मेलन में गया था ऋषिकेश में। हाँ, ऋषिकेश में गए थे, काफ़ी सारे अलग अलग योगी बैठे थे वहाँ पर, है ना। उसके बाद वहाँ पर ये भी बैठे थे, या जो अलग अलग संप्रदाय के योगी हैं, मुझे नाम पता नहीं है, काफ़ी फेमस लोग थे। तो महाराज कह रहे थे कि मैं वहीं पर बैठ के उनके सारे प्रवचन सुनना पड़ा मुझे। मैं सुन रहा था और ऐसा लग रहा था कि ये वैष्णव सिद्धांत के अनुरूप ही है। 99% महाराज कह रहे थे, राधानाथ महाराज कह रहे थे, 99% ऐसा लग रहा था कि हमारा ही तत्व ज्ञान बोल रहा है। लेकिन आखिरी लाइन उसने ऐसा बोला कि महाराज बोले कि ये मायावाद है। क्या बोला उन्होंने आखिरी लाइन पता है क्या? इसलिए मैं भी भगवान हूँ, आप भी भगवान हैं और हम सब कुछ भगवान बन सकते हैं, है ना। तो इससे महाराज तुरंत ये हो गए कि हाँ, ये मायावादी है। तो मायावादी है कौन, वैष्णव है ना, ये पता नहीं चलता है, बहुत सूक्ष्म रहता है ये। तो इसलिए हमें बाहर के व्यक्ति से श्रवण नहीं करना चाहिए। हमें 4 संप्रदाय में अगर कोई व्यक्ति है, कथा कर रहा है, तो हमें बैठना चाहिए। लेकिन फिर भी यहाँ पर बताया है कि परंपरा के बाहर, मतलब जो गुरु शिष्य परंपरा चली आ रही है, उसके बाहर किसी से श्रवण न करें, कृपया उनसे दूर रहे। तो प्रभुपाद ने पत्र लिखा था विश्वकर्मा को, इसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि आप बाहर की किताबें मत पढ़िए। कितने लोग हैं अभी भी ऐसे इस्कॉन के बाहर की किताबें, नॉवेल्स, ऐसे महाभारत या गीता प्रेस की कुछ किताबें पढ़ते हैं। तो अगर वो पढ़ते हैं आप, तो काफी संभावना बनी रहेगी कि आप मायावादी तत्वज्ञान को भी वैष्णव तत्वज्ञान के रूप में स्वीकार करोगे।
और ये बहुत बड़ा डर है। तो इसलिए ये चीजें यहाँ पर लिखी हुई है ना, ये हमको बहुत हमारे जीवन में सीरियसली लेनी चाहिए, गंभीरता से, क्योंकि मुझे भी काफी शौक था अलग अलग संप्रदाय की किताबें पढ़ने का, लेकिन मैंने वो इस्कॉन में आने बाद ही मैंने बंद कर दिया। हालांकि मुझे संतों की स्टोरियाँ बहुत अच्छी लगती थी। मैं कालिदास की स्टोरी है, उसके बाद फिर ये जो पुराने जो चाणक्य पंडित है, ये सारी चीजें मैं बहुत पढ़ता था, तो मुझे उसमें काफी इंटरेस्ट आता था। लेकिन जैसे मैं इस्कॉन में आ गया, बिलीव मी, मैं न्यूज़पेपर भी बहुत कम पढ़ता था, क्योंकि मुझे हमेशा डर लगता था कहीं ऐसा चीज मेरे दिमाग में ना चला जाए जो मेरे लिए अच्छा नहीं है। तो उसके बाद फिर मैं केवल प्रभुपाद की किताबें ही अभी भी पढ़ता हूँ। और फिर मैंने हमारे जो आचार्य है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, भक्तिविनोद ठाकुर, इनकी किताब ही फिर मैंने पढ़ना शुरू किया पिछले 2-3 साल में ही, वो भी। ठीक है, तो अगर कोई व्यक्ति है प्रवचन नहीं कर सकते, उन्हें प्रसाद दे, उन्हें प्रसाद दे, उनका एक वरिष्ठ वैष्णव की तरह आदर करे, परंतु वे प्रवचन नहीं कर सकते। हाँ, अगर कोई आपके मंदिर में या आपके घर में अगर कोई दूसरे संप्रदाय का व्यक्ति आता है और अगर उसकी इच्छा है कि मुझे भी प्रवचन करना है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, आप उनको प्रवचन करने में मत बिठाइए, आप उनको प्रवचन करने में मत बिठाइए, आप उनको प्रसाद दे, उनका आदर करें, उनको बिठाइए, उनको पूछे। ठीक है, ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारा जो फाउंडेशन है इस्कॉन का, ये तत्व ज्ञान है, जो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ और सिखा भी रहा हूँ। तो अगर मैंने निकाल दिया है ना, और किसी को भी मैंने यहाँ पर बिठाया, ठीक है, आज मुझे समय नहीं है, कोई दूसरा व्यक्ति आएगा और वो बोलेगा, तो उससे क्या होगा पता है क्या, वो और कुछ चीज़ बोलेगा, और मैं यहाँ पर इतने दिनों से जो कुछ बता रहा हूँ, है ना, तो आप काफ़ी कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए शिला प्रभुपाद जी मेरे ने पास एक भी किताब नहीं है, एक भी इस्कॉन की, क्या पढ़ा करूं? जी जी जी, एक मिनट। तो प्रभुपाद जी हैं, अपने शिष्यों को इतना तक कहे कि इवन मेरे गुरु भाइयों के पास भी आप मत जाइए, क्योंकि शायद आप भ्रमित हो सकते हैं। तो इवन प्रभुपाद जी जाने के बाद फिर प्रभुपाद ने अपने कुछ शिष्यों को कहा कि आप इन व्यक्तियों की संगति कर सकते हैं जो मेरे गुरु भाई है, जो गौड़ी है और भक्ति है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत बहुत सूक्ष्म चीज है, ये हम इसको समझ नहीं सकते। ठीक है, नेक्स्ट पढ़िए प्रभु जी, कृष्ण मोहन प्रभु। गुरुजी, इसका मतलब श्रील प्रभुपाद महाराज बहुत ही प्रोटेक्टिव थे अपने शिष्यों के प्रति। अभी कैसा है ना, इसका एक्चुअली श्रील अभी जब कोई व्यक्ति ना है ना वैष्णव तत्व ज्ञान को कम से कम 10 साल अच्छे से पढ़ाई करता है, तो फिर वह बाहर की किताब पढ़ सकता है, और बाहर की किताब पढ़ने से उसको समझ में आता है कि ये मायावाद है और ये वैष्णव तत्व ज्ञान है। अगर कोई व्यक्ति फर्स्ट स्टैंडर्ड में है, सेकंड स्टैंडर्ड में है, तो वो डिफरेंशिएट नहीं कर सकता, बराबर है ना, कि क्योंकि उसका उतना लेवल नहीं है। तो इसलिए ये जो वैष्णव तत्व ज्ञान है, इसका बेसिक फिलॉसफी ये है कि हम कृष्ण के अंश हैं, मैं कृष्ण का सेवक हूँ, कृष्ण मेरे स्वामी है, और हर एक जीव है वह कृष्ण का ही अंश है। तो ये बेसिक फिलॉसफी है। और इसके विपरीत मायावादी फिलॉसफी ये है कि तुम भी कृष्ण बन सकते हो, मैं भी कृष्ण बन सकता हूँ, हम सभी लोग कृष्ण बन सकते हैं तपस्या करके। कृष्ण भी तपस्या करके ही भगवान बने थे। कृष्ण कोई भगवान नहीं है, कृष्ण एक महापुरुष थे। इसको कहते हैं मायावादी तत्वज्ञान। समझ में आ रहा है आपको? मैं कुछ चीजें समझा रहा हूँ यहाँ पर, तो ये बहुत सटीक चीज है। और अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहोगे तो भगवान के प्रति हम अपराधी बन जाएंगे, क्योंकि शास्त्र में लिखा है कि सांप के साथ संग करना उचित है, लेकिन ऐसे व्यक्ति के साथ संग करना जो मायावादी है, ये उससे भी जहरीला है। कौन बताएगा मुझे ऐसा क्यों शास्त्रों में लिखा है कि सांप से भी ज्यादा विषैला वह व्यक्ति होता है जो मायावाद का प्रचार करता है या मायावाद सिद्धांत के ऊपर चलता है? बताइए क्यों ऐसा लिखा हुआ है?
या क्यों वैसा कहा है? क्योंकि उसकी बातें हमें जन्म जन्म भटकाती हम्म? है। क्योंकि उसकी बातें हमें जन्म जन्म भटकाती है। नहीं, आवाज नहीं आया मुझे। कौन मुझे बताएगा इसका कारण क्या है? बहुत सूक्ष्म कारण है इसका। सांप तो हरे केवल एक कृष्ण बार प्रभु मारेगा, बहुत नहीं लेकिन बताइए क्यों वैसा लिखा हुआ है? क्योंकि हरे कोई कृष्णा। प्रयास रहेगा। हाँ, हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। हाँ हाँ, बोलिए, मैं बता बताइए। रही हूँ, मेरी आवाज नहीं जा रही। हाँ अभी आ रही है। अरे क्योंकि उसकी बातें हमें मायावादी में भटकाती है, जन्मों जन्मों भटकाएगी, इसलिए शायद। गुरु जी कई मैं जन्मों बताऊं, तक भटक। कृष्ण गुरु शायद जी। जैसे हाँ सांप का बताओ, जहर तो कौन शरीर देखी? में फैलेगा और उसका जो वो हमारे दिमाग में डालेगा वो आत्मा तक जाएगा, हमारी माया का असर। हाँ हाँ, वेरी हाँ, गुड। हाँ, फिर ये मत इसका उत्तर है। प्रश्न एक बार करिए। मैं हाँ, बताऊं, तो ऐसा है हो गया, गुरुजी उत्तर हो का। गया, हाँ, उत्तर हो हाँ, गया मेरा। उत्तर ठीक मिल है। गया मुझे। ठीक है, तो एक्चुअली जो सांप का जहर है ना, ये शरीर को दंश करेगा, लेकिन मायावाद का सिद्धांत आत्मा को स्पर्श करेगा। तो इसके लिए हम आत्मा का हम पतन नहीं कर सकते। तो इसके लिए सांप के साथ रहना उचित है, लेकिन मायावादी व्यक्ति के साथ रहना बहुत खराब है। ठीक है, ओके। तो अभी हम आगे पढ़ते हैं। पढ़िए प्रभु जी। जी कृष्ण मंत्र। जी 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 जी। शिष्य को अपने गुरु के आदेशों का पालन डटकर करना चाहिए। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज इस संदर्भ में कहते हैं, एक शिष्य अपने जीवन के लक्ष्य में पूर्ण रूप से सफल हो सकता है अगर वह अपने गुरु के मुखमंडल से निकले निर्देश का सख्ती से पालन करे। यह स्रोत वाक्य कहलाता है, जो इंगित करता है कि शिष्य को गुरु के निर्देशों का अडिग होकर पालन करें। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस संबंध में टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि एक शिष्य को अपने गुरु के निर्देश को अपने आत्मा व जीवन मानना चाहिए। श्रील प्रभुपाद का जी। आज्ञा पालन परंतु उनकी जीविकी का नहीं। एक और वाकया हुआ श्रील प्रभुपाद के कक्ष में उन भक्तों के साथ जो श्रील प्रभुपाद का अनुसरण करने को तैयार थे, परंतु जीवीसी के प्रतिनिधि का नहीं, न ही उनके इस्कॉन का। यह भक्त इस्कॉन हवाई के प्रतिनिधि थे, परंतु इस्कॉन छोड़कर चले गए थे और स्वयं के नाम से अर्थ व संपत्ति का उपयोग करने की धमकी दे रहे थे। श्रील प्रभुपाद उनसे पूछते रहे, आप क्यों चले गए? आप रहते क्यों नहीं? आप शरणागत क्यों नहीं होते? परंतु वे भक्त कहते रहे कि वे श्रील प्रभुपाद पर विश्वास करते थे, प्रांत जीवीसी पर नहीं। उन भक्तों का प्रभुपाद का साधारण से शरणागत होने के आवेदन को अस्वीकार करते देख एक जीवीसी सदस्य तंग होकर कहते हैं, आप कहते हैं कि आप प्रभुपाद को स्वीकार करते हैं। हाँ, उन्होंने कहा। और आप कहते हैं आपको उन पर विश्वास है। हाँ। आप कहते हैं कि प्रभुपाद जो भी कहेंगे आप पालन करेंगे। जी हाँ। फिर अगर प्रभुपाद आपको जीवीसी का अनुसरण करने को कहेंगे तो आप करेंगे? पूरा कक्ष शांत एवं गंभीर हो गया। नहीं, हम नहीं कर सकते। जैसे ही उन्होंने कहा, श्रील प्रभुपाद ने अपना हाथ मेज पर मारा और पतित भक्तों की ओर इशारा करते हुए कहा, देखिए इनका ढोंग। प्रभुपाद के कठोर निर्णय के बाद भी उन्होंने अपने प्रभुपाद हाँ जीवीसी ना की विचारधारा जारी रखी, जब तक प्रभुपाद ने उन्हें जाने को नहीं कहा। कच्छ में बचे बाकी भक्तों से श्रील प्रभुपाद ने कहा, जब वे कहते हैं कि वे इस्कॉन एवं जीवीसी को नापसंद करते हैं, वास्तव में यह कहते हैं कि वे मेरा अनुसरण नहीं करना चाहते, वे मेरी आज्ञा को नापसंद करते हैं। इसका अर्थ है कि उन्हें मेरी आज्ञा में विश्वास नहीं है। यह गुरु अपराध है। यह कहना कि उन्हें मुझ पर श्रद्धा है केवल एक ढोंग है।
आगे पढ़ो गुरुजी। एक शिष्य को अपने गुरु के सामने नासमझ ही बने रहना चाहिए। प्रभु जी लेफ्ट हो गए हैं गुरु जी, एक बार हाँ आप वही रुक वही जाए। हाँ वही मैं देख रहा हूँ गुरुजी का आने का वेट। माता जी आप बोल रही थी ना कि कौन सा आप बुक पढ़े, तो आप आपके आप पढ़िए ना प्रभु जी, फिर आप पढ़िए कंटिन्यू ना करो। प्रभु जी। हाँ फिर तो आ जाने दीजिए। कंटिन्यू कर। गुरु जी को आने दीजिए, एक्सप्लेन करेंगे ना। गुरु जी को आने फिर दीजिए कृष्ण हाँ प्रभु जी, जी। दोबारा पढ़ना पड़ेगा, फिर अभी आप रहने हाँ दीजिए। वेट कर लेते हैं। और मीरा माता जी आप पूछ रही थी ना कि कौन सा किताब पढ़ूं, मेरे पास कोई किताब नहीं है। हम आपको अपना मंदिर दिखाएं, हमारा मंदिर बहुत सुंदर है, अपना मंदिर दिखाएं हम मंदिर। जी दिखा मैं अपना दीजिए। मंदिर दिखाऊं हाँ आपको? जी दिखाइए दिखाइए अभी 2 सेकंड। दिखाइए। कहीं मंदिर कैसे दिखाया? जी तो देखिए, फोन को उल्टा कर दीजिए माता जी। अभी 2 मिनट, हम जानते नहीं है ना। अभी 2 सेकंड। हाँ हाँ ठीक है ठीक कैसा दिखाऊं? राधिका माता जी है। जी गुरुजी ने आपसे कॉन्टैक्ट करने के लिए बोला था, सेवा से रिलेटेड कुछ इशू के लिए हमें भी अच्छा जानकारी अच्छा ओके ओके। है। मैं आपको सेशन के बाद कॉल करती हूँ फिर। हाँ, मेरा कांटेक्ट नंबर है आपका, मैं सर्च किया उसमें मिला ही नहीं मुझे। एक और राधिका नाम से है क्या कोई? मंदिर दिखा मैंने, अभी 2 सेकंड दिखा रही हूँ बस। मनी प्रभु ने भी अगर आप देखोगे तो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, इनको इतना ही बताया कि आप क्या करो, वृंदावन जाओ और जो भगवान की लीला स्थली है ना उनको खोज निकालो, और आप ये भक्ति रसामृत सिंधु और अनेक ग्रंथों का वृंदावन में जाके लिखान करो। तो हम देखते हैं कि रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी की आज्ञा को लेके अपना पूरा जीवन जिए। यहाँ तक कि भक्ति विनोद ठाकुर भी आप देखते होंगे, लेकिन आप उनकी दिनचर्या देखोगे वो 2 से 7 होते थे, रात को 1 बजे उठकर वह सुबह के 5 बजे तक वो लिखान करते थे, है ना। तो ये है वो कोई इसलिए कह रहा हूँ कि प्रश्न उत्तर ये हमारे आचार्यों की देन है, लिखना, है ना। अगर आप लिखोगे भगवान के बारे में ना तो हमको भगवान हमेशा याद रहेंगे। हाँ, कितने लोगों का ये अनुभव है जो प्रश्न उत्तर लिखते हैं कि उनको भगवान हमेशा याद रहते हैं। जितने लोग प्रश्न उत्तर लिखते हैं आप पूछिए उनको, है ना, जितने लोग है जी यहाँ पर लिखते हैं ना तो उतनी देर प्रश्न उत्तर लिखते मनन हैं। करते हैं। सोनिका माता जी लिखते हैं, मुझे याद है। उसके बाद रोमिन माता जी लिखती है, रागिनी माता जी एक है ना। और गुरु जी वॉइस ब्रेक हो रही है और आपने जब शुरू किया शायद तब अब आवाज नहीं थी। देखिए हम ना कि भगवान हमको याद आता, इसलिए हमारे आचार्य सारे लिखते थे। मेरे लिखता था कि एक श्लोक में वो लिखता रहता था और जो मुझे याद है, मैंने सुना है, उसको मैं दोहराता था। तो उससे मेरा 1.5-2 घंटा 2.5 घंटा आसानी से चला जाता था। लिखता है इसलिए सब है ना। तो ये हमारे आचार्य हैं और हमारे जितने भी आचार्य हैं उनके पालन कर ही अपना जीवन बिताया है। वो है
कृष्ण मुझे आज्ञा देने वाले हैं नहीं, है ना? खाली त्रिभंग फॉर्म में मेरे सामने खड़े होकर कभी मुझे बताएंगे नहीं। तो जिस साधु संत है उनको पता है कृष्ण के रूप में ही आप मुझे डाले, ठीक है? अगर नहीं है तो फिर समय हमारा चला रहेगा, जाता रहेगा, अगला जन्म वापस मिलेगा। अगला जन्म भी वापस इसलिए मिलेगा क्योंकि हमें उस जन्म में भी हम तो फिर गुरु के पालन अगला जन्म तो किसी न कृष्ण आध्यात्मिक गुरु के आदेश का पालन करना, ठीक है? तो ये बताना, ये यहाँ पर बताया गया है, ठीक है? उसके बाद एक शिष्य को अपने गुरु के सामने ना समझ ही बने रहना चाहिए। तो मैं इसको पढ़ता हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु शिष्य के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। एक आध्यात्मिक गुरु वह यह बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि किस प्रकार शिष्यों में सेवा बांटी जाए। तो जो गुरु होता है ना, वो अपने शिष्य की कलाकारी जानता है कि ये किसमें अच्छा है। इसको अगर चित्र में चित्रकारी है करना अच्छा लगता है तो गुरु उसको कहता है कि तुम चित्र निकालो। तो प्रभुपाद की एक शिष्य थी जिसका नाम था जदुरानी माता जी, अमेरिकन थी वो। तो वो इतना सुंदर पेंटिंग करती थी, तो प्रभुपाद जी ने कहा उनको कि श्रीमद् भागवतम में हमें कुछ कृष्ण के फोटोज लगाने थे और तुम पेंटर हो, तो मैं चाहता हूँ कि तुम श्रीमद् भागवतम के लिए कुछ पेंटिंग करो। तो वो इतना अच्छा पेंटिंग करती थी। और जितने भी हम भागवत में, अगर आप भागवत खरीदेंगे तो भागवत में कई सारी पेंटिंग्स है। तो ये जदुरानी माता जी ने ये ड्राइंग किया है ना? तो इस तरीके से श्रील प्रभुपाद जी है अपने शिष्यों को सेवा में लगाते थे। तो ये बहुत जरूरी है कि गुरु को ही पता होता है कि शिष्य में क्या एक्सपर्टीज है। अभी हमारे मंदिर में एक महाभागवत प्रभु है जो काफी मेरे अच्छे मित्र हैं, यहाँ पर ही रहते हैं। अभी उनको पेंटिंग करना इतना अच्छा लगता है ना, हालांकि वो डॉक्टर है, एमबीबीएस डॉक्टर है, लेकिन उनको पेंटिंग करना बहुत अच्छा लगता है। तो वो कहते थे कि मैं 24 घंटा भगवान की पेंटिंग करने में अब्जॉर्ब रह सकता हूँ। और स्वयं राधानाथ महाराज ने भी उनको ये आदेश दिया है। आप सोचिए, गुरु ने भी आदेश दिया। लेकिन वो कह रहे थे कि गौरांग प्रभु की इच्छा है कि मैं पेंटर नहीं, मुझे प्रचारक बनना चाहिए। तो उन्होंने गौरांग प्रभु की आज्ञा का पालन करते हुए फिर पेंटिंग छोड़ दिया और वह प्रचारक बन गए, क्योंकि गौरांग प्रभु जानते थे कि ये पेंटिंग से भी ज्यादा प्रचारक का कार्य अच्छा कर सकता है। तो जो हमारे जो वरिष्ठ होते हैं उनको पता होता है कि मैं क्या अच्छे से कर सकता हूँ। तो भले ही हमको लगता है कि मैं नहीं कर सकती, तो मैंने इसका उदाहरण भी दिया था आपको, है ना? एक ब्रह्मचारी जो किचन में काम करे 7 साल, धीरे धीरे उनको रुचि आ गई, है ना? उसके बाद फिर वो गोवर्धन की सेवा करने लगे। तो ये सारे उदाहरण मैं देखा हूँ, मिला भी हूँ। इसके लिए मुझे कन्विक्शन तुरंत मिल जाता है कि हाँ, ये लोग कर रहे हैं, मेरे आंखों के सामने कर रहे हैं, है ना? तो ये फायदा होता है जब हम भक्तों के समय रहते हैं, भक्तों के संग में आते हैं, है ना? और ये हरे कृष्ण महामंत्र है, इस पे हमको बहुत भरोसा होना चाहिए। मैं जब मर्चेंट नेवी में जॉब करता था 10 साल, मेरे कोई नहीं था, मैं अकेला था, केवल प्रभुपाद जी की किताबें रहती थी, कुछ ऑडियो क्लिप्स थे मेरे पास, कुछ प्रवचन थे और ये हरे कृष्ण महामंत्र था। अब बिलीव नहीं करोगे, मेरे साथ कोई एसोसिएशन नहीं था। 8-10 साल मैंने ऐसे ही निकाले। रोज हरे कृष्ण मंत्र का जप करता था, किताबें पढ़ता था, प्रवचन सुनता था, और मुझे ये हरे कृष्ण महामंत्र पे इतना भरोसा हो गया है अभी कि जीवन में कुछ भी कठिनाई आती है तो मैं केवल मंत्र का ही जप करता हूँ। ना मैं नरसिंह कवच के पीछे भागता हूँ, ना मैं किसी ज्योतिष के पास जाना चाहिए, अपने जीवन का पता रहा। तो एक कन्विक्शन आ जाता है कि ये हरे कृष्ण महामंत्र काफी है मुझे इन सारे संकटों से बचाने के लिए, और कहाँ पर हमको जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जितना श्रद्धा से हम इस महामंत्र का उच्चारण करेंगे उतना हमारा जो भी विघ्न है, जो भी रुकावटें हैं, वो सब चली जाएगी। क्योंकि ये महामंत्र है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज मुझे बहुत अच्छा लगा जब आप कीर्तन कर रहे थे, तो मुझे श्रील प्रभुपाद जी की याद आ गई तुरंत
क्योंकि प्रभुपाद जी भी चाहते थे कि अगर मैं उपस्थित ना हूँ, है ना, अगर कोई प्रवचन करता नहीं है तो मंदिर में सारे भक्त आकर हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करें, है ना? तो शायद ये भगवान की योजना थी कि लेट मैं पहुंचूं यहाँ पर और इस तरीके से लेट ज्वाइन करूं ताकि मुझे ये पता चले, क्योंकि मैं कभी लेट आता नहीं हूँ, मैक्सिमम 5 मिनट लेट होता है। लेकिन अभी बारिश का सीजन है तो मैं आपको बता रहा हूँ, तो सुबह भी पता नहीं जपा में मैं रहूंगा या नहीं रहूंगा, क्योंकि सुबह भी यहाँ पर इतनी बारिश है पिछले 5-6 दिनों से। कल ही नेटवर्क चला गया है, अभी तक आया नहीं है। किसी का वाईफाई लेकर मैं प्रवचन दे रहा हूँ, तो मुझे पता नहीं है कि कैसे हम मिलते रहेंगे। लेकिन जब तक हालात ठीक नहीं होते हैं तो जैसा जैसा चालू एक प्रवचन तो दिन में रेगुलर होगा, उसकी गारंटी। दोपहर का वाईफाई मुझे आसानी से मिल जाता है, सुबह का वाईफाई है उसमें थोड़ी दिक्कत आती है, 9:30 बजे 9:15 बजे ऐसा होता है। तो देखते हैं किस तरह से होगा। है सुबह का तो पॉसिबल नहीं हो रहा है अभी, जो जपा में आना जो हमारा मेन चीज है, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करूंगा अगर हो सकता है तो जपा में भी ज्वाइन करने का। लेकिन हमारे यहाँ पर नेटवर्क ही नहीं है, ठीक है। तो अभी हमारे पास समय है, हाँ अभी हमारे पास समय नहीं है, 10:15 बजे है, ठीक है। तो आज हमने प्रवचन में देखा कि किस तरह से ये श्रील प्रभुपाद का और जीबी सिंह जो उनके वरिष्ठ भक्त हैं, उनके आज्ञा का पालन, दोनों का पालन, आज्ञा का पालन करते करके प्रभु जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। कम 10 लाख रुपए लेते हैं, 15 लाख रुपए लेते हैं 7 दिन का। और इससे अपना ये मतलब आप सोच सकते हो कि इतना तो कोई जॉब करने वाला व्यक्ति भी नहीं पैसे कमाता है जितना ये लोग पैसे कमाते हैं। एक हफ्ते का 10 लाख रुपये। गुरुजी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है आपकी। और हमने तीसरी चीज देखी कि आध्यात्मिक गुरु जानता है कि अपने शिष्य को किस तरह से सेवा में एंगेज करना है। प्रभु जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। तो अभी हम यहाँ पर रुकते हैं, नहीं दे रहा है बारिश के कारण। ठीक है, यहाँ पर हम रुकते हैं। हरे कृष्णा 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 कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबको दंडवत प्रणाम। गुरु जी हरे दंडवत प्रणाम। कृष्णा, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा कैलाश प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा यशोदा माता जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत हरे कृष्णा माता जी, सभी दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को जी हरे कैलाश प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम।
हरे कृष्णा रीता प्रिया माता जी। हरे कृष्णा सुनीता माता जी। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा सुजाता माता जी। हरे कृष्णा सलिम जी। हरे कृष्ण।